नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। साक्षी के पुराने एमजीएम अस्पताल में इमरजेंसी और एम्बुलेंस की सुविधा की बहाल करने को लेकर आम जनता ने डीसी ऑफिस के समक्ष किया प्रदर्शन। मानगो में रक्षाबंधन मनाने गया परिवार, चोरों ने बंद घर का ताला तोड़कर लाखों की चोरी को दिया अंजाम। सीताराम डेरा पुलिस ने देर रात चलाया विशेष अभियान, अपराधियों को हिरासत में लेकर किया सत्यापन। और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल 134 बटालियन दुगनी एवं सरायकेला पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में निकाली गई तिरंगा यात्रा। खबरें अब विस्तार से। जमशेदपुर की आम जनता ने डीसी ऑफिस के समक्ष प्रदर्शन किया। साक्षी के पुराने एमजीएम अस्पताल में इमरजेंसी और एम्बुलेंस की सुविधा बहाल करने की मांग की। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल को साक्षी से डिमना स्थानांतरण किए जाने से आम जनता को हो रही परेशानी को लेकर आम लोगों ने मंगलवार को उपायुक्त कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। इसे लेकर उपायुक्त और सिविल सर्जन को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से साक्षी एमजीएम अस्पताल में इमरजेंसी और एम्बुलेंस की सुविधा बहाल करने की मांग की गई है। आम लोगों का कहना है कि एमजीएम अस्पताल को साक्षी से डिमना स्थानांतरण किए जाने के पश्चात आमजन विशेषकर गरीब एवं मध्यम वर्गीय लोगों को गंभीर असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों को डिमना तक जाने के लिए अतिरिक्त समय लगने के कारण मरीज की स्थिति ज़्यादा खराब हो रही है। समाज सेवी मन्नू डोके ने बताया कि मानगो पुलिया अधिकांश समय जाम होता है, जिससे मरीजों को डिमना तक पहुंचने में जाम का सामना करना पड़ता है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने तत्काल साक्षी एमजीएम अस्पताल में इमरजेंसी और एक एम्बुलेंस की सुविधा बहाल करने की मांग की गई है। मैं नवजीवन आश्रम में रहता हूँ, कुष्ठ आश्रम में, और मैं इस मुद्दे को लेकर डीसी महोदय के पास आया हूँ कि हमारे साक्षी एमजीएम में इमरजेंसी की सेवा दी जाए और एक एम्बुलेंस की सेवा दी जाए, क्योंकि एमजीएम से हम लोगों का जो भी पेशेंट जाएगा वो सुरक्षित वहाँ पे डिमना एमजीएम में पहुँच सके, क्योंकि लोगों की जान जा रही है। बहुत सा ऐसा मुसीबत, मेरे पास वीडियो भी है, मैं वो वीडियो भी दिखा सकता हूँ। किससे मांग करने के लिए जी? किससे मांग करने? जी, हम शहर के डीसी महोदय हमारे हैं जो जिला उपायुक्त, उनसे मैं मांग ओपीडी के लिए भी परेशान है आप लोग? हाँ, ओपीडी के लिए भी, क्योंकि एक बच्चे का प्राइवेट डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनका फीस है 500 रुपया, और दवा भी लेना होता है उन्हीं का मेडिकल से जहाँ वो लिखते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम मन्नू ढोके है। इधर मानगो में बंद घर का ताला तोड़कर चोरों ने लाखों की चोरी को अंजाम दिया। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। घटना से स्थानियों में दहशत और आक्रोश दोनों है। जमशेदपुर के मानगो थाना क्षेत्र के ओल्ड सुभाष कॉलोनी में चोरी की एक बड़ी वारदात सामने आई है। किराए के मकान में रहने वाली पिंकी देवी के घर का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने नगद, जेवरात और इलेक्ट्रॉनिक सामान समेत लाखों की चोरी कर ली। घटना उस समय हुई जब पिंकी देवी अपने पति महेंद्र राणा के साथ राखी पर्व मनाने 8 अगस्त को कोडरमा गई हुई थी। सोमवार की शाम करीब 7 बजे मकान मालिक ने फोन कर उन्हें ताला के टूटे होने और घर के भीतर सामान बिखरा होने की सूचना दी। रात करीब 10 बजे दंपत्ति कोडरमा से लौटकर सीधा घर पहुंचे और स्थिति देखकर स्तब्ध रह गए। पिंकी देवी ने बताया कि उनके पति लिफ्ट बनाने का काम करते हैं और वे घर पहुंचने पर देखे कि चोरों ने अलमीरा का लॉक तोड़कर 70,000 रुपये नगद, एक लैपटॉप, एलईडी टीवी और सोने के गहने उड़ा लिए। साथ ही पूरे घर का सामान अस्त व्यस्त कर दिया गया था। घटना की सूचना मानगो थाना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। पुलिस का कहना है कि शिकायत दर्ज कर ली गई है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। फिलहाल चोरों का कोई सुराग नहीं मिला है। इलाके के लोगों में इस घटना को लेकर दहशत और आक्रोश दोनों है। क्या नाम है आपका? पिंकी देवी। हस्बैंड का? महेंद्र राणा। कौन सा बस्ती है ये? सुभाष कॉलोनी। कहाँ गए थे आप लोग? हम लोग कोडरमा गए थे, अपना ससुराल गए थे। कब गए थे? रक्षाबंधन के दिन में गए थे, शुक्रवार को गए थे रात में। शुक्रवार को गए थे रात में? हाँ। कब आए यहाँ? आज आए हैं 9 बजे। रात में आए? रात में 9 बजे। तो क्या देखे आप लोग आके? वो तो हमको खबर मिला कि घर में चोरी हो गया। हम लोग रास्ते में उसी समय खबर मिला कि चोरी हो गया घर में। कौन बोला था? जो यहाँ रहते थे, रात में गए सुला के छोड़ के जाते थे कि रात में आप रहिएगा। क्या नाम है उनका? हम तो नाम रख नहीं सकते हैं, बता दो रे। आप लोग रख के गए थे? हाँ, रख के गए। तो वो कहाँ थे? वो तो ड्यूटी चले गए थे ना। अच्छा। तो रात में सोते थे और दिन में ड्यूटी चल जाते हैं। अच्छा, तो फिर आप लोग जब आए तो क्या देखे आप लोग आके? हम लोग देखे कि सारा कपड़ा उपड़ा सब छिड़ियाया हुआ है, अलमारी खुला हुआ है, बक्सा ट्रंक भी खुला हुआ है। क्या क्या चोरी हुआ आपके यहाँ? टीवी है, लैपटॉप है, वही पैसा वैसा चोरी हुआ है।
गहने भी हैं? हाँ गहने भी थे, नाक उक वाला भी था, थोड़ा बहुत छोटा छोटा कान वाला भी था बाहर में। कितना का होगा गहना लगभग? गहना के लगभग 50,000 था, बाकी जो था लोकर में था, वो लोकर वाला कुछ नहीं छुआ है। अच्छा, बाहर वाला जितना टोटल था वो सब लेके चला गया है। खिड़की भी तोड़ा है? हाँ खिड़की भी तोड़ा है उधर से। लैपटॉप टीवी सब ले गया? सब लेके चला गया। सूचना मिला कि चोरी हो गया है, सूचना के आधार पर यहाँ पर पहुँचे। क्या बता रहे हैं घर के लोग? घर के मतलब कि मैंने टीवी ले गया है, वो गहना 7,000 रुपया है, रख दिया है। इनको बोले जाके भेज लेके दिए थाना तक। तो आगे आप लोग क्या इसमें जांच किए हैं आके? हाँ जांच कर लिए हैं। फिर क्या कहा परिवार वालों को? हाँ परिवार को बोले जाके भेज आप लेके दीजिए। सीताराम डेरा पुलिस ने देर रात विशेष अभियान चलाया, अपराधियों को हिरासत में लेकर सत्यापन किया। सीताराम डेरा थाना क्षेत्र में देर रात पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ विशेष जांच अभियान चलाया, जिसके तहत अब तक 7 लोगों को हिरासत में लिया गया है। अभियान का उद्देश्य क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाना और हाल ही में जेल से छूटे अपराधियों की सक्रियता की जांच करना है। थाना प्रभारी निरंजन कुमार के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान में पुलिस ने हत्या, लूट और फायरिंग जैसे गंभीर मामलों में संलिप्त अपराधियों का सत्यापन किया। पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर की जा रही है, ताकि थाना क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनी रहे। थाना प्रभारी ने कहा कि यह अभियान क्षेत्र में शांति एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अपराधियों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जाएगी और भविष्य में किसी भी तरह की आपराधिक घटना को रोकने के लिए पुलिस पूरी तरह सतर्क है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार ये अभियान केवल शुरुआत है और इसे लगातार जारी रखा जाएगा। आने वाले दिनों में अधिक संदिग्धों की धरपकड़ की जा सकती है। वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश से आज जितने भी हत्या मामले में या फिर फायरिंग मामले में जितने भी अपराधी जो जेल से छूट कर आए हैं, उन सभी अपराधियों को चिन्हित किया गया है और उन्हें फिर से आज उठाकर सत्यापन करना है, उनकी गतिविधि को चेक बैक करना है। और अभी फिलहाल उनके द्वारा कोई मतलब कार्रवाई कोई गलत एक्शन ना हो, तो उसके लिए पुलिस की तरफ से प्रिकॉशनरी एक्शन लिया जा रहा है। फिलहाल हम लोग अभी लगभग 7-8 अपराधियों को उठा चुके हैं और भी लोगों को चिन्हित किए हैं, बारी बारी से सभी को उठाना है। तो ये रूटीन वर्क है और इसका मुख्य उद्देश्य है कि अपने एरिया में एक शांति व्यवस्था कायम रहे और अपराधियों पर एक नियंत्रण रहे। वहीं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल 134 बटालियन दुगनी एवं सरायकेला पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में तिरंगा यात्रा निकाली गई। यह यात्रा दुगनी कैंप से लेकर एसपी कार्यालय तक पैदल हाथों में तिरंगा लेकर निकाली गई। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल 134 बटालियन दुगनी एवं सरायकेला पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में तिरंगा यात्रा निकाली गई। ये यात्रा दुगनी कैंप से लेकर एसपी कार्यालय तक पैदल हाथों में तिरंगा लेकर निकाली गई। इस दौरान देशभक्ति गानों के साथ लोग शामिल हुए। सीआरपीएफ बटालियन के अधिकारी राजेश कुमार ने आम नागरिकों से अपील की कि वे 11 से 15 अगस्त तक अपने घरों में तिरंगा लगाएं और इस महापर्व को हर्ष और उल्लास के साथ मनाएं। इस बार भी हम लोग 15 अगस्त सालों शौकत से मना रहे हैं और उसी के कार्यक्रम में आज पहला कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें पैदल झंडा रैली निकाली जा रही है। वहीं एमजीएम अस्पताल के पुराने भवन में फिर शुरू हो सकती है ओपीडी व इमरजेंसी सेवा। विधायक सरयू राय ने हस्तक्षेप का आश्वासन दिया। देखिए, एमजीएम का पूरा अस्पताल नए भवन में शुरू हो गया है, वहाँ भी ओपीडी शुरू हो गई है। तो 2 जगह ओपीडी चलाने के बारे में अस्पताल के सुपरिटेंडेंट हैं, कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, ये लोग तैयार होते हैं कि नहीं होते हैं, ये उनसे बात करने के बाद ही पता चलेगा। लोगों की समस्या है, लोगों ने रखा है समस्या डीसी के सामने, सबके सामने। तो मैं इस बारे में बात करूंगा सुपरिटेंडेंट से और प्रिंसिपल से, तो इनकी मांग के हिसाब से अगर आप करा सकते हैं तो कराइए, और नहीं आप कहते हैं कि अस्पताल पूरा ही बंद कर दिए तो कोई बात ही नहीं। एक एम्बुलेंस सेवा की भी सरकार की 108 सेवा है। जो मरीज ऐसे हैं जो सामान्य वाहन से नहीं जा सकते हैं, तो पहुँचाने की कोई सेवा है, बनी हुई है। ये नहीं चलती है तो ये पता करना पड़ेगा, क्योंकि मेडिकल कॉलेज जो है और अस्पताल है, वहाँ ही इसकी सारी व्यवस्था है कि वहाँ से एम्बुलेंस दिया जाए जिसको ज़रूरी हो। कोई फ़ोन करता है कि हमारा मरीज़ सीरियस है, इसको ले जाना है, तो घर तक एम्बुलेंस भेजने की व्यवस्था है। इस व्यवस्था पर काम कितना सुचारू। और सुंदरनगर में नशे के खिलाफ और सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। सुंदरनगर थाना, मेराकी संस्था, भारत सेवा संघ आवासीय विद्यालय, ब्रह्मा कुमारी संस्था के द्वारा संयुक्त रूप से नशे के खिलाफ और सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया।
मेनाकी संस्था के सचिव रीता पात्रो ने कहा कि नशे के खिलाफ और सड़क सुरक्षा को लेकर सुंदरनगर क्षेत्र में आज लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाने का काम हम लोगों ने किया है, ताकि लोग नशे से दूर रहें और साथ ही साथ सड़क सुरक्षा को लेकर भी जागरूक किया गया। सभी लोगों को ब्राउन शुगर बंद करो, नशा से दूर रहो, युवा वर्ग को अपील किए और निरंतर ये अभियान हमारा चलता रहेगा। सुंदरनगर थाना प्रभारी अजित मुंडा ने कहा कि हर हाल में हम लोगों को नशे से दूर रहना है, तभी जाकर हमारा समाज स्वच्छ रहेगा। इसके अलावा सड़क सुरक्षा को लेकर भी जागरूक किया गया। नशा मुक्ति से संबंधित कार्यक्रम चला है, युवा वर्ग को जागरूक करना है तथा नशा की ओर नहीं जाए और एक बेहतर समाज की स्टार्टिंग करें। नशा मुक्त भारत हमारा जो संकल्प है, इसको हम लोग जारी रखने के लिए युवा वर्ग को, बच्चे को आगे बढ़ा रहे हैं ताकि नशा से लोगों का नशा से दूर रह सके। इधर मानगो आजाद नगर थाना अंतर्गत वारिस कॉलोनी में बिजली विभाग की टीम ने कई घरों में छापेमारी की। आजाद नगर पुलिस की उपस्थिति में वारिस कॉलोनी में बिजली विभाग ने छापेमारी की, जहां 4 लोगों के घरों में चोरी की बिजली पाए जाने पर उन पर FIR हुआ। वक्त तो चला है अब एक छोटी से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है। हम काम भी सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। विश्व हाथी दिवस के अवसर पर बिष्टुपुर के एक होटल में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें वन विभाग से जुड़े हुए तमाम पदाधिकारी, कर्मी, वन रक्षक सहित स्कूल के बच्चे उपस्थित थे। इस अवसर पर एक स्मारिका का भी विमोचन किया गया और हाथियों के बचाव के लिए एक बड़ा वैन भी समर्पित किया गया, जिससे अतिथियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वनों की सुरक्षा और समर्पित भाव से कार्य करने वाले वन कर्मियों को स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सिंहभूम के क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक स्मृति पंकज ने अपने संबोधन में कहा कि हाथी प्राय 20 से 25 के झुंड में चलते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि हाथी अपने रास्ते से ना भटके, वह अपने क्षेत्र में रहे। इसके लिए जरूरी है कि उसका जंगल बना रहे। हाथियों को बांस बहुत पसंद है। हमने पूरे सिंहभूम क्षेत्र में 2 लाख बांस पिछले साल लगवाए हैं, जिससे पूर्वी सिंहभूम के चकोलिया बांस के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है और हमने वही फोकस ज़्यादा किया है ताकि हाथियों को भोजन भी मिल सके और वह सुरक्षित भी रहे। उन्होंने जमशेदपुर के DFO सबा आलम की तारीफ करते हुए कहा कि हाथियों के लिए सिंहभूम में पानी की व्यवस्था और सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था उन्होंने की है। अपने संबोधन में स्मृति पंकज ने बताया कि हाथी का वजन 4000 से लेकर 5000 किलो तक होता है। वह प्रतिदिन 70 किलोमीटर तक चलता है। रेलवे से हाथी की दुर्घटना पर उन्होंने चिंता जाहिर की। बाद में एक वन पदाधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि हाथियों की संख्या बढ़ी है। हाथियों की हम लोग सुरक्षा भी बढ़ाए हैं।
हाथियों के बीमार पड़ने पर या दुर्घटनाग्रस्त होने पर आज एक गाड़ी भी वन विभाग को समर्पित किया गया है। लोगों में जागृति लाने की आवश्यकता है। मैं स्मिता पंकज हूँ, रीजनल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट सिंगभूम रीजन से। तो आज का इम्पोर्टेंस ये है कि आज विश्व हाथी दिवस है। तो इसमें प्रमुखता इसको दिया जा रहा है कि हाथी और मानव द्वंद्व को कम कैसे किया जाए। जैसे कि आप जानते हैं, सिंघभूम एलिफेंट रिजर्व पूरा देश का पहला एलिफेंट रिजर्व घोषित है और इससे पता चल जाता है हम लोगों के यहाँ हाथी का कितना महत्व होता है। और आज के परिस्थिति में ये भी पता है कि डेवलपमेंट ज़्यादा हो रहा है, रोड का नेटवर्क, रेल नेटवर्क सब हो रहा है ज़्यादा, तो हाथी का जो पर्यावास हाबिट है तो ब्रेक हो ही रहा है। लेकिन इसका उपाय क्या है? हाथी और मानव के एक साथ रहने के लिए हम लोगों को अवेयर होना चाहिए और हाथी के साथ रहने का हैबिट हम लोगों को भी डालना होगा। और हाथी क्या चाह रहे हैं और उनका आवागमन का रास्ता नहीं रोके, इस तरह का कार्य किया जाना चाहिए। और जहाँ फॉरेस्ट है, जहाँ उसका खाना पीना का व्यवस्था है और कम हो रहा है, उसको एनरिच करने का काम करना चाहिए। तो हमारा सिंघभूम रीजन में जो 6 डिविजन्स है उसमें जितना भी वन प्रमंडल पदाधिकारी के माध्यम से जितना भी प्लांटेशन किया जा रहा है, तो हाथी का पसंदीदा खाद्य जो होता है उस स्पीशीज़ को हम लोग इम्पोर्टेंस दे रहा है और उनका प्लांटेशन किया जा रहा है और अवेयरनेस काफ़ी बढ़ाया जा रहा है। और इसी तरह का हम लोग ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट का रेट कम करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं आदित्यपुर नगर निगम कार्यालय में सफाई कर्मियों ने न्यूनतम मजदूरी दर को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। उनकी मांगे पूरी नहीं होने के कारण उन्होंने काम करने से इनकार कर दिया। सफाई कर्मियों ने संवेदक अरविंद सिंह पर आरोप लगाया है कि उन्हें प्रतिदिन 310 रुपए की दर से मजदूरी दी जाती है, जो अपर्याप्त है। इसके अलावा उन्हें आईडी कार्ड नहीं दिया गया और पीएफ और ईएसआई से वंचित रखा गया है। सफाई कर्मियों ने न्यूनतम मजदूरी दर की देने की मांग, सभी सफाई कर्मियों को आईडी कार्ड एवं सफाई कर्मियों को पीएफ और ईएसआई की सुविधा प्रदान करने की मांग रखी गई है। संवेदक अरविंद सिंह ने इस मामले पर कुछ भी बताने से इनकार कर दिया, जबकि नगर निगम आयुक्त रवि प्रकाश किसी कार्य से बाहर गए थे। यह विरोध प्रदर्शन आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में सफाई कर्मियों की समस्याओं को उजागर करता है। हम लोग को न्यूनतम पेमेंट नहीं मिलेगा तब तक हम लोग काम नहीं करेंगे। तो क्या आज आप लोग काम करेंगे कि जब तक फाइनल बात नहीं होगा तब तक हम लोग काम नहीं करेंगे। कौन है ठेकेदार आपका? अरविंद सिंह। कितने दिनों से आप लोग उसके पास काम कर रहे हैं? 4 साल हो रहा। तो 4 सालों में कितने रेट आप लोग को दिया जा रहा? अभी 310 रुपया। कितना महीने दिन कितने दिन कार्य रहता है आप लोग का? हम लोग का तो इससे तो 26 दिन का ड्यूटी होता है और उसमें भी अगर पर्व त्योहार में छुट्टी हो जाता है तो फिर उधर भी हम लोग को पेमेंट नहीं होता। तो क्या आपकी मांगों को रखा गया है क्या? हाँ, हम लोगों का मांग है कि हम लोग को पीएफ सब काट कर हम लोग को 400 रुपये से। वोट चोरी के मामले पर कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता ज़ेबा खान ने भाजपा और चुनाव आयोग पर हमला बोला। वहीं ज़ेबा खान ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा वोट चोरी कर रही है। चुनाव आयोग भी भाजपा के इशारे पर काम कर रही है। देश की जनता जान चुकी है, कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठेगी और लड़ते रहेगी। सड़क से सदन तक आंदोलन तेज होगी। यह लड़ाई लोकतंत्र और संविधान की लड़ाई है, यह राजनीतिक लड़ाई नहीं है। यह लड़ाई पूरी मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष मजबूती से लड़ेगा। वोट चोरी की जा रही है और राहुल गांधी जी ने जो वोट चोरी भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन मिलजुल कर किया है, उसी पर मैं बोलना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ कि एक वोट, एक व्यक्ति और एक वोट के जो हमारे संवैधानिक लोकतांत्रिक अधिकार को भाजपा किस तरह कुचल रही है, इसी मुद्दे पर मैं आज बात करना आप सभी से चाहती हूँ। जैसा कि राहुल गांधी जी ने 7 तारीख को पीसी रखी थी और आप देख सकते थे कि पीसी में राहुल गांधी जी अकेले थे और सामने कितने सारे मीडिया वाले, और सभी के सामने राहुल गांधी जी ने बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा जो है बेंगलुरु सेंट्रल के एक विधानसभा के बारे में महादेवपुरा, जिसका 6 महीने से राहुल गांधी जी के 40 लोगों की टीम जो सीट पर विश्लेषण कर रही थी, उसका पूरा जो ऑब्जर्वेशन हुआ और पूरा रिजल्ट और डेटा राहुल गांधी जी ने हमारे सामने रखा कि किस तरह महादेवपुरा जो है, जहाँ के 6.5 लाख जहाँ पे वोटर्स हैं और जीतने का जो मार्जिन है 32,707 वोट से वहाँ पर भाजपा जीतती है। और जो चोरी किया जाता है वहाँ पर वोट, जो फर्जी वोटर थे वो 1,02,250 फर्जी वोटर वहाँ पर, यानी वोटों के साथ हेर फेर किया गया।
तो सिर्फ ये एक विधानसभा, पूरे देश के एक विधानसभा पर विश्लेषण किया गया तो ये एक रिजल्ट आता है कि 32,707 वोट से भाजपा जीतती है। और कितने वोटों से का हेर फेर किया जाता है, छेड़खानी की जाती है, तो 1 लाख प्लस। तो सोचिए क्या हालात है। और जिस तरह आप मतलब 5 तरह से वोटों की छेड़खानी की गई थी, वोटों को प्रभावित किया गया था। डुप्लीकेट वोटर्स उसमें थे, जो डुप्लीकेट वोटर्स की संख्या थी वो 11,000 से ज्यादा थी। 11,965 डुप्लीकेट वोटर्स थे। महादेवपुरा में 11,965 डुप्लीकेट वोटर्स थे और फेक इनवैलिड जो एड्रेस थे वो 40,900 थे। मतलब 40,900 फेक और इनवैलिड एड्रेसेस दिए गए थे वोटर्स के। और बल्क वोटर्स इन अ सिंगल एड्रेस, एक सिंगल एड्रेस पर बहुत बल्क में वोटर्स 10,452, जिसमें आपको पता होगा कि नेशनल न्यूज़ चैनल्स के बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स उन जगहों पर गए जहां पर एक छोटे छोटे घर में 80 लोग रह रहे हैं, बल्क में वोटर्स रह रहे हैं। और जब जाकर पता किया गया तो वहां पर कोई नहीं है। वो लोगों को पता भी नहीं कि ये वोटर लिस्ट में जैसे 80 लोगों का नाम है तो ये कौन कौन है वो पहचान भी नहीं रहे थे। तो इस तरह की छेड़खानी की गई। और इनवैलिड फोटोज का इस्तेमाल किया गया वोटर लिस्ट बनने में, वो 4,132 है। कहीं पर फोटो इतने छोटे हैं कि पहचान नहीं किया जाए और कहीं पर है ही नहीं। और जो 5वां है छेड़खानी का, 33,692 जो फॉर्म 6 है, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6 किया गया। 33,692 लोगों को इस फॉर्म 6, और फॉर्म 6 मतलब फॉर्म 6 क्या होता है, जो नए वोटर्स जो 18 साल के होते हैं उनको जोड़ा जाता है। तो फॉर्म 6 में 80 साल, 90 साल, 70 साल के वोटर्स, तो ये हास्यास्पद है। और पूरे तरह से इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी मिलकर जो एक व्यक्ति एक वोट के अधिकार का हनन कर रही है और लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रही है। साफ सुथरी, और विपक्ष क्या मांग कर रहा है राहुल गांधी जी, साफ सुथरी वोटर लिस्ट हमें चाहिए, रीडेबल वोटर लिस्ट चाहिए। और कल जैसे 300 सांसद, पूरे विपक्ष के सांसद एक प्लेटफॉर्म पर एक साथ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के साथ इलेक्शन कमीशन के ऑफिस जा रहा था बात करने के लिए कि हमें रीडेबल वोटर लिस्ट दीजिए और जो भी बूथ पर वीडियोस होते हैं वो दीजिए, ताकि हम लोग उसका विश्लेषण कर सके और अच्छे से कर सके। लेकिन रास्ते में क्या किया जाता है, सभी को अरेस्ट कर लिया जाता है, डिटेन कर लिया जाता है। और शायद भारत के इतिहास में पहली बार एक साथ 300 सांसदों को रोक लिया जाता है, आवाज को दबाया जाता है। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये राहुल गांधी है और विपक्ष है और सत्य के रास्ते पर चल रहे हैं। चाहे भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी फौज को लगा दे, पूरे तरह से दमन की कोशिश करे, भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह की जो नियत है और मोदी जी की जो नियत है वो विपक्ष को नहीं रोक सकती है, राहुल गांधी जी को नहीं रोक सकती है। और इसके खिलाफ, जो वोट चोरी के खिलाफ, हम मजबूती से पूरे देश में आवाज उठाते रहेंगे। और हम सब भारतीयों का जो देश से प्रेम करता है, जो इस लोकतंत्र से प्यार करता है, जो इस संविधान से प्यार करता है, हम सभी का फर्ज है कि देश के हर अंतिम व्यक्ति तक ये बात पहुंचाना कि किस तरह इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी इस देश के लोकतंत्र के साथ और एक व्यक्ति के एक मताधिकार के साथ खिलवाड़ कर रही है। आपको पता होगा महाराष्ट्र में किस तरह विधानसभा चुनाव और लोकसभा के बीच में कितने नए वोटर्स जुड़ते हैं, 1 करोड़ के करीब। इसी तरह हरियाणा में होता है और बिहार में जो अब चल रहा है वो भी किसी से नहीं छिपा हुआ है कि किस तरह नए वोटर लिस्ट के नाम पर, वोटर को बनाने के नाम पर, किस तरह बिहार में 65 लाख मतदाताओं के भविष्य के साथ खेला जा रहा है। ये भी कहीं ना कहीं वोट चोरी का अब नया तरीका है। तो मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि हम लड़ते रहेंगे। हर कांग्रेसी राहुल गांधी जी के पीछे पूरे ईमानदारी के साथ खड़ा है, राहुल जी की फौज, और ईमानदारी से लड़ते रहेंगे। और इस अंधी, बहरी, गूंगी
सरकार और जो वोट चोरी से बनी हुई सरकार है उसके खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। और आपको पता होगा कि लोकसभा में जो भाजपा की सरकार बनी है वो सिर्फ 25-26 सीटों के अंतर से बनी है। और सोचिए सिर्फ एक सीट जो बेंगलुरु सेंट्रल का ये हाल है, तो पूरे देश में अगर सर्वे हो और हमें डेटा मिले तो क्या रिजल्ट सामने आएगा, देश भी देखकर चौंक जाएगा और हैरान रहेगा। तो हम कड़े से कड़े शब्दों में इस वोट चोरी की निंदा करते हैं। ईचागढ़ प्रखंड के गांव काटकोरा के 90 वर्षीय गोकुल तांकी को 6 माह से पेंशन नहीं मिलने से प्रखंड का चक्कर लगा रहे हैं। आज हुआ आधार लिंक सुधार, वहीं उसकी धर्मपत्नी का नहीं हुआ सुधार। आधार लिंक सुधार और अपडेट के लिए बैंक और प्रखंड का चक्कर 6 माह से लगा रहे थे। वृद्धा पेंशन योजना के तहत 1000 का रुपया मिल रहा था। पेंशन बंद हो जाने से पति और पत्नी फूलमणि तांती की स्थिति दयनीय बताई जा रही है। गांव से टेम्पू से बेटा और बहू दोनों के सहारे बैंक और प्रखंड की चक्कर लगा रहे हैं। उम्मीद है जल्द से जल्द पेंशन की राशि खाते में पहुंच जाए। ईचागढ़ गोकुल तांती एक 90 वर्षीय वृद्ध ईचागढ़ प्रखंड के गांव काटगौरा के निवासी है। उन्हें वृद्धा पेंशन योजना के तहत प्रति माह 1000 रुपये मिलते थे, लेकिन 6 महीने से उनकी पेंशन नहीं मिल रही है। इसके लिए उन्हें प्रखंड और बैंक के चक्कर लगाने पड़े। आज उन्होंने अपना आधार लिंक सुधार लिया, लेकिन उनकी पत्नी फूलमणि तांती का आधार लिंक अभी तक सुधारा नहीं जा सका। वृद्धा पेंशन योजना के तहत पेंशन राशि 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को 400 रुपये प्रति माह और 80 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को 600 रुपये प्रति माह की पेंशन दी जाती है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। साक्षी के पुराने एमजीएम अस्पताल में इमरजेंसी और एम्बुलेंस की सुविधा की बहाल करने को लेकर आम जनता ने डीसी ऑफिस के समक्ष किया प्रदर्शन। मानगो में रक्षाबंधन मनाने गया परिवार, चोरों ने बंद घर का ताला तोड़कर लाखों की चोरी को दिया अंजाम। सीताराम डेरा पुलिस ने देर रात चलाया विशेष अभियान, अपराधियों को हिरासत में लेकर किया सत्यापन। और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल 134 बटालियन दुगनी एवं सरायकेला पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में निकाली गई तिरंगा यात्रा। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।